गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लेंस को कंप्लीट कर चुके थे और लेंसेज से रिलेटेड मैंने आपको 3 अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल बुक के कराए थे। अब मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल और बुक के अनसॉल्व्ड करा रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखिए, आपको समझ में आते हैं कि नहीं। ओके, तो जैसे सबसे पहले आपको मैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ 11.17। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और कल के लेक्चर में भी मैंने ऐसे एक क्वेश्चन आपको कराया था। देखिए, ये एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूं। किसी कांच के उभयोतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है? देखिए क्या क्या दिया हुआ उसने आपको। उभयोत्तल लेंस है, बनाइए उभयोत्तल लेंस। ये रहा आपका उभयोत्तल लेंस, ठीक है? ये इसकी वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक R1 होगी, ये पहला फेस है। इसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि R1 आप हमेशा कैसा लेंगे? पॉजिटिव, यानी कि कितनी लेंगे? प्लस के 20। R2 आप कैसा लेंगे? माइनस के 30। और अपवर्तनांक ग्लास का कितना दिया है? 1.5। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो लेंस मेकर सूत्र है 1/f बराबर n/1 - 1 1/r1 - 1/r2। तो 1/f n/1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 - 1 और r1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/20 और r2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1/30। तो 1/f बराबर कितना आएगा? 0.5 और यहाँ कितना एलसीएम आएगा? 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60 और ये 3 और ये आपका 2 बार जाएगा। हमें f की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप 5/10 कर लीजिएगा और ये आएगा आपका 5/60। गलत तो नहीं किया? नहीं। तो f बराबर कितना आया? 600/25। 25 से ये 2 बार गया, 10, 25 चौका 100। 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी इसकी, लेंस की। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसी के तर्ज पर आगे चलते हैं। देखिए, देखिए ये 11.12 है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 6 सेंटीमीटर की
6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है। व्युत्क्रमित का मतलब समझ रहे हैं, उल्टा। प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, छह सेंटीमीटर की एक वस्तु, यानी बिंब की ऊंचाई है h, 6 सेंटीमीटर, ये हमेशा प्लस होती है, और u दे रखा है आपको -30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिणाम यानी h डैश की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब है, माइनस आएगा। तो m बराबर क्या आएगा? m बराबर होता है h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, और चूंकि ये माइनस में आएगा क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है, तो वैल्यू रखिए m बराबर क्या आया? -2, और नीचे क्या आएगा आपका 6 बराबर -v अपॉन u, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आया, तो u बराबर क्या आएगा? u बराबर आ जाएगा 3v। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, u बराबर आ जाएगा 3v, बिंदु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंदु की, ठीक है, 3v। अब आप लगाइए सामान्य जो सूत्र है, फोकस दूरी तो निकालनी है अपन को, 1/f बराबर क्या आएगा? 1/u दे रखा है आपको, 1/v माइनस 1/u, तो सॉल्व कीजिए, u की वैल्यू क्या लेंगे आप? -30, और यहां पर कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पर 3 गुना है उसका, -90, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेगा। तो 1/f बराबर क्या आया? माइनस के ये 90 हो जाएगा और प्लस के ये 30 हो जाएगा। तो f बराबर 1/f बराबर क्या आएगा? एलसीएम में 30 90 आएगा, 90 एलसीएम आएगा, ये माइनस का 1, और ये आपका हो जाएगा कितना? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये आएगा आपका 3 से ये 3 बार। और एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, कहीं कोई मिस्टेक कर दी क्या? एक बार रुकिए। 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है। अरे यार, v की जगह पर को वैल्यू रखनी है, u की जगह क्यों रख रहे हैं अपन? वेरी गुड, यही गलती हुई है। u की जगह हम 3v क्यों रख रहे हैं? उल्टा हमको v की जगह वैल्यू रखनी है ना। तो v बराबर कितना आएगा? 3/u आएगा, यानी कि 3/30, 1/10 आएगा। ओके, अपन गलत कर रहे थे, u की जगह रख रहे थे, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये -30 आएगा, तो -10 ऊपर आ जाएगा, -10/1 हो जाएगा,
ठीक है, और उल्टा करते हैं। दोबारा देखिए एक बार, ये हमें इसमें ना क्या करना होगा, यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए ना, u/3 करना है माइनस, तो ये माइनस के 10 आया, सिली सी मिस्टेक कर रहे थे। फिर माइनस, तो u की जगह कितना आएगा, माइनस माइनस 30 प्लस हो जाएगा 1/f बराबर, तो 1/f बराबर एलसीएम में कितना आया 30, 10 से ये 3 बार गया और 30 से ये 1 बार गया, 10 से ये नहीं नहीं, ये तो माइनस अपन यहाँ लगा चुके थे, ठीक 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 ठीक, u बराबर ये साइन कन्वेंशन से नहीं 10 आएगा ये, ठीक है। तो 10 से ये 3 बार गया और ये 1 बार, तो 30/4, 4 सत्ते 28, 4/30, 7.5। वो एक्चुअल में यहाँ कन्वेंशन, यहाँ -30 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ लगा चुके हैं इसको, ठीक है, यहाँ माइनस लगा चुके हैं, इसको काट चुके हैं, ठीक। नहीं, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस ये था कि इधर ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आप एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और देखें क्वेश्चन, ये बुक के एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें, मैं इसका बुक का एक स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा, आप उसमें से भी देखकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया है इस साल 2020 के एग्जाम में, ये 11.18 एग्जाम्पल है। कल भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस, कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है, यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक के जल में डुबोया जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन आपको कराया था, देखिए ग्लास का अपवर्तनांक 1.5, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं ना। वाटर का अपवर्तनांक 1.33, इसको 4/3 लिख सकते हैं, और लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। अब इसमें लेंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, अवतल लेंस की उत्तल लेंस मानो, तो फोकस दूरी f बराबर कितना आएगा 0.3 मीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर, और धनात्मक ली जाती है ये, ठीक है। तो आप जानते हैं लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर Ng - 1 1/r1 - 1/r2, ये आपका 30 है, ये आपका 1.5 - 1 1/r1 - 1/r2, ये 1/30 है, 0.5 है, 1/r1 - 1/r2, ये 1/30 हुआ, ये 5/10 हुआ, और यहाँ आपका आएगा
1/r1 माइनस 1/r2 और यहां से 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर आया तुम्हारा 1/50। अब दोबारा से लगाना है, लेकिन अब जो है वो कल की तरह ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण अब वायु वो जल से काश हो जाएगी तो NGW काम में आएगा यहाँ, तो NG/NW हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कितना था 3/2 और ये 4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8। तो लगाया 1/n बराबर NGW माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f बराबर ये तो 9/8 हुआ माइनस 1, ये तुमने सॉल्व कर लिया है 15, तो 1/f बराबर कितना आएगा 8, 1/8 हो जाएगा ये, और ये 1/15 और 1/n बराबर आएगा 120 और f बराबर आएगा 120 सेंटीमीटर। आप जब इसको किताब में देखेंगे तो आंसर 117 के आसपास आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है कि इसको कन्वर्ट नहीं किया है, 1.5 में 1.33 का डिवाइड लगा के किया है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए 3 में 4 का पूरा भाग भी नहीं जाता है, इसलिए 1.33 लिखते हैं। तो ये भी वेल करेक्ट, बिल्कुल सही है 120 भी, और किताब में जो 117 दे रखा है वो भी ठीक है, बट उसकी थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाती है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा करेक्ट है। तो मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल कराए थे जो ठीक ठाक से थे, और मैं कुछ न्यूमेरिकल की आपको बुक से PDF भेजूंगा, उसको देख के आप कीजिए। आज का जो सेशन रहेगा वो लेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल से ही संबंधित रहेगा, तो इनको आज आप ढंग से करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।